गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रेशो का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें प्राकृतिक रेशो के बारे में पढ़ा था। आज हम कृत्रिम रेशों के बारे में डिस्कस करेंगे। कृत्रिम रेशे वे रेशे जिनका जो प्रकृति प्रदत्त रेशे नहीं होते हैं और जिन्हें बनाने के लिए विभिन्न रासायनिक पदार्थों को रासायनिक और यांत्रिक विधियों के द्वारा बनाया जाता है। कृत्रिम रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ, मजबूत और आसानी से धुलाई योग्य होते हैं और इन्हें किसी भी प्रकार रफ़ एंड टफ़ यूज़ किया जा सकता है। इनका जो केयर होती है, इनका स्टोरेज होता है, वो भी काफ़ी आसान होता है प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा। आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, संघर्षमय ज़िंदगी में कृत्रिम रेशों से बने वस्त्र काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं और वरदान के रूप में साबित हो रहे हैं। कृत्रिम रेशों को मुख्य रूप से दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है। एक है मानवकृत मैनमेड रेशे और दूसरा है संश्लेषित या रासायनिक रेशे। मानवकृत रेशा जो होता है उसमें रेयॉन आता है। उससे पहले कृत्रिम रेशे को दो भागों में क्यों बांटा गया है, इस पे हम बात कर लेते हैं। तो कृत्रिम रेशे जो होते हैं उन्हें प्राप्ति स्रोत के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। मानवकृत रेशे जो होते हैं उनमें कुछ रासायनिक पदार्थों के साथ साथ कुछ प्राकृतिक यानी स्रोत पदार्थ जैसे प्रकृति से प्राप्त रुई के छोटे रेशे, पेड़ों के भीतर की लुगदी, बांस, अनाज, सोयाबीन से प्राप्त प्रोटीन आदि भी मिलाया जाता है। और सेकंड जो है आपका संश्लेषित रासायनिक रेशा, जो बिल्कुल अप्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, जिसमें टोटली रासायनिक और पदार्थों का ही प्रयोग किया जाता है और रासायनिक विधियों का ही प्रयोग किया जाता है उसे बनाने के लिए। मानवकृत रेशे और संश्लेषित रेशे में मुख्य यही अंतर है कि मानवकृत रेशा जो होता है उसमें रासायनिक पदार्थों के साथ साथ कुछ प्राकृतिक पदार्थ भी पाए जाते हैं और संश्लेषित रेशा पूर्ण रूपेण रासायनिक पदार्थों से बना हुआ रासायनिक विधियों के द्वारा बनाया गया रेशा होता है। फर्स्ट आ जाइए मानवकृत रेशा, जिसमें रेयॉन आता है या रेयॉन को ही हम मानवकृत रेशा कहते हैं सामूहिक रूप से। इसमें मुख्य रूप से कपास के छोटे छोटे रेशे मिले होते हैं और इसे जलाने पर कपास की जो गंध आती है, कपास को जलाने पर जो गंध आती है वही गंध इसमें भी आती है। मुख्य रूप से मानवकृत रेशा बनाने के लिए पेड़ का तना, लुगदी, कपास, लिंटर्स, बांस, अनाज के दानों का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक प्रक्रियाओं से होकर गोल को गुजारा जाता है और उसके पश्चात उसे स्पिन रेट से निकालकर महीन धागा प्राप्त कर लिया जाता है। सूत निकलने के पश्चात कृत्रिम विधियों से ही सुखाया जाता है और वांछित लंबाई और उसकी मोटाई का धागा प्राप्त किया जाता है। अत्यंत कोमल, मुलायम, चमकदार, सूक्ष्म, सुंदर होता है। रेशम के समान चमक होती है, इसलिए इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। कई बार रेयॉन बनाने की मुख्य 3 विधियां हैं। फर्स्ट है नाइट्रोसेलुलोज, सेकंड है विस्कस और थर्ड है क्रिस्कोप्रमोन। नाइट्रोसेलुलोज जो है वो सर्वप्रथम 1884 में फ्रांस के काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने रेयॉन का निर्माण किया था। 1984 में फ्रांस के काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने रेयॉन का निर्माण सर्वप्रथम किया था। यह जो विधि थी नाइट्रोसेलुलोज विधि, वो बहुत खर्चीली थी, इसलिए रेयॉन निर्माण के लिए आजकल इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है।
इसमें कपास के छोटे रेशे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाकर आपस में प्रतिक्रिया करवाई जाती है और उसके पश्चात इसमें ईथर या अल्कोहल मिलाया जाता है और गाढ़ा कोलाइडल घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को वांछित मोटाई वाले छिद्र के स्पिन रेट में से गुजारा जाता है, जिससे वांछित मोटाई वाला धागा हमें प्राप्त होता है और जितनी लंबाई हमें चाहिए होती है उतनी अविरल लंबाई का धागा हम बना सकते हैं। सेकंड विधि है विस्कस। इस विधि द्वारा बनाए जाने वाले रेयॉन के वस्त्र अत्यंत ही सुंदर, कोमल, आकर्षक और सस्ते होते हैं। इसका आविष्कार 1892 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक वेवन क्रॉस व मीडल ने किया था। 1892 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक वेवन क्रॉस और मीडल ने किया था। इसमें कपास के लिंटर्स, बैम्बू, लकड़ी की लुगदी पर कास्टिक सोडे की प्रतिक्रिया कराई जाती है, जिससे वे क्षारीय सेलुलोज में परिवर्तित हो जाते हैं और उसके पश्चात उसमें विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं कराई जाती हैं। घोल को वांछित मोटाई के स्पिन रिट से गुजारा जाता है, जिससे वांछित मोटाई का धागा प्राप्त होता है और यह विधि अत्यंत सस्ती होती है और वर्तमान में इसी विधि का प्रयोग करके रेयॉन के वस्त्र जैसे सॉक्स, रुमाल, बनियान आदि बनाए जाते हैं। थर्ड विधि थी कुप्रोमोनियम विधि। इसके द्वारा रेयॉन का इस विधि का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक LH देशपिजिस ने 1890 में किया था। फ्रांस के वैज्ञानिक LH देशपिजिस ने 1890 में किया था। इसमें रुई की पट्टियाँ, लकड़ी की लुगदी का कास्टिक सोडा एवं सोडा ऐश के साथ उबाला जाता है। कास्टिक सोडा एवं सोडा ऐश के साथ इन्हें उबाला जाता है। उसके पश्चात क्लोरीन से ब्लीच करके सूखने हेतु छोड़ दिया जाता है। अमोनिया और क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ घोल बनाकर उस घोल को स्पिनेट के छिद्रों से गुजारा जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड और अमोनिया के नाम पर इसका नाम कुप्रोमोनियम रखा गया था। इस विधि से अत्यंत ही सुंदर, महीन, कोमल, चमकदार, आकर्षक धागा तैयार होता है, जो कि बहुत ही सुंदर वस्त्र बनाने के काम आता है। तीनों विधियां जो है वो रेयॉन को निर्मित करने की विधियां हैं और इन्हीं के आधार पर उसे विभाजित किया गया है 3 भागों में। और सेकंड था कृत्रिम रेशे में मानवकृत के पश्चात संश्लेषित या रासायनिक रेशा। संश्लेषित रेशा विभिन्न रासायनिक तत्वों के सम्मिश्रण से बनाया जाता है और उस रासायनिक विधियों के प्रयोग से बनाया जाता है। ताप सुनम्य रेशे भी कहा जाता है इनको। थर्मोप्लास्टिक फाइबर। इसमें सबसे पहले नायलॉन सॉल्ट बनाया जाता है, उसके पश्चात फ्लैक्स के रूप में उसे परिवर्तित किया जाता है और उसे पिघलाकर इच्छानुकूल छिद्र वाले स्पिन रेट के छिद्रों से निकाला जाता है। स्पिन रेट एक छोटा सा अंगूठे के साइज़ का एक कैप होता है, जिसमें कई सारे छिद्र होते हैं। जिस मोटाई का धागा हमें प्राप्त करना होता है उतने ही मोटे छिद्रों वाला स्पिन रेट यूज़ किया जाता है। महीन धागा प्राप्त करना है तो महीन छिद्रों वाला स्पिन रेट यूज़ किया जाता है और यदि मोटा धागा प्राप्त करना है तो मोटे छेदों वाला स्पिन रेट यूज़ किया जाता है। रासायनिक रेशों से जो वस्त्र बनते हैं वो सुंदर और मजबूत होते हैं, इसलिए उन्हें जादुई रेशा भी कहा जाता है। हमें जिस प्रकार का क्वालिटी का रेशा चाहिए होता है उसी प्रकार की क्वालिटी का रेशा हम रासायनिक विधियों से तैयार कर सकते हैं। कृत्रिम विधि में जो निश्चित ताप होता है उसको देकर आकार और आकृति आसानी से निश्चित की जा सकती है धागों की। ताप सुनम्य रेशे इसीलिए कहा जाता है कृत्रिम रेशों को कि जिस तापमान पर उस धागे को, उस रेशे को स्टेबल कर दिया गया है, उसके आकार को, आकृति को स्टेबल कर दिया गया है, उस टेम्परेचर तक उस रेशे पर कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।
उसके आकार, आकृति, डिज़ाइन किसी को भी। लेकिन यदि उस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर उस वस्त्र पर यूज़ किया जाएगा, उस रेशे पर यूज़ किया जाएगा, तो वह रेशा खराब हो जाएगा। इसे ही ताप सुनम्यता या थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। कृत्रिम रेशों में आर्द्रता अवशोषण क्षमता बहुत कम होती है। ग्रीष्म ऋतु में ऐसे वस्त्र पसीना कम सोखते हैं, जिससे शरीर को अधिक गर्मी लगती है और स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। रासायनिक रेशे अनेक प्रकार के होते हैं और वर्तमान समय में तो अनेकों प्रकार के रासायनिक रेशों का निर्माण किया जाता है, जिनके कारण आज अगर हम ये कहें कि वस्त्र उद्योग में क्रांति सी आई हुई है तो गलत नहीं होगा। रासायनिक रेशों में मुख्य रूप से फर्स्ट आता है नायलॉन, जिसका आविष्कार 1938 में हुआ था। न्यूयॉर्क स्थित ड्यूपॉन्ट कंपनी ने किया था और डॉक्टर कैराथर्स इसके वैज्ञानिक थे। 1938 में न्यूयॉर्क के ड्यूपॉन्ट कंपनी के द्वारा किया गया था और आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे डॉक्टर कैराथर्स। एक बहुलक यानी पॉलीमर रेशा होता है, पॉलीमाइड से बनता है। अर्धपारदर्शी, चिकना, मजबूत, कोमल, सूक्ष्म और अत्यंत लचीला होता है नायलॉन। यदि आप उसे हम जितनी लंबाई का रखना चाहते हैं उतना लंबा धागा हम इसके द्वारा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा है रासायनिक या संश्लेषित रेशे टोटली केमिकल बेस्ड होते हैं और केमिकल मेथड से ही बनाए जाते हैं। तो व्यक्ति जिस प्रकार की क्वालिटीज़ चाहता है उस क्वालिटीज़ का रेशा, जिस प्रकार की लंबाई मोटाई का रेशा चाहता है उतनी ही लंबाई मोटाई का रेशा आसानी से तैयार कर लेता है। नायलॉन कोलतार से प्राप्त डाइबेसिक एसिड, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन के मिश्रण से बनाया जाता है। नायलॉन कोलतार से प्राप्त डाइबेसिक एसिड, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन के मिश्रण से बनाया जाता है। इसी प्रकार दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लें तो फाइबर ग्लास, रासायनिक रेशों में, संश्लेषित रेशों में सेकेंड एग्जाम्पल यदि हम लें तो फाइबर ग्लास, कांच का रेशा जिसे कहते हैं। कांच को पिघलाकर और फिर रेशा बनाया जाता है। विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ये धागा तैयार होता है। आकार में गोल, चिकना, अर्धपारदर्शी, मजबूत और लचीला होता है। सबसे बड़ी क्वालिटी इसकी होती है कि यह अज्वलनशील होता है। अग्नि अवरोधक वस्त्र, पर्दे आदि बनाने के काम आता है। बड़े बड़े उद्योग और डाक से रिलेटेड जो थैले होते हैं उनको भी इसी से बनाया जाता है, क्योंकि ये आग लगने के पश्चात भी जलते नहीं हैं, जिससे जो महत्वपूर्ण डाक होती है वो सुरक्षित रह पाती है। तो ये तो थे सारे कृत्रिम रेशे, जिसमें हमने दो प्रकार पढ़े हैं, मानवकृत और रासायनिक। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड डिवाइडेशन था विशिष्ट रेशे। थर्ड डिवाइडेशन में विशिष्ट रेशे जो है वो मुख्य रूप से हमने कहा था कि 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है विशिष्ट बाल रेशे, सेकंड है मिश्रित रेशे और थर्ड है परिवर्तित रेशे। ठीक है। तो फर्स्ट है विशिष्ट बाल रेशे, जो विशेष प्रजाति के जानवरों के बालों से प्राप्त होता है। मैंने कल भी आपको प्राणिज रेशों में कहा था कि जितनी ऊंचाई पर हम चढ़ते चले जाएंगे पहाड़ी क्षेत्रों में, बहुत अधिक ऊंचाइयों पर जो जानवर रहते हैं पहाड़ों में, बर्फ़ में, वो बहुत ही विशिष्ट प्रजाति के जानवर होते हैं और उनकी संख्या में बहुत कम होते हैं, लेकिन उनसे जो प्राप्त बाल होते हैं वो बहुत कीमती, बहुत बहुमूल्य होते हैं, जिनसे बहुत बहुमूल्य ऊन प्राप्त की जाती है। तो ऐसे एनिमल्स हैं विशिष्ट प्रजाति के, अल्पाका, लामा, विक्यूना, अंगोरा, मोहेयर, ये विशिष्ट ऐसे कई विशिष्ट प्रजाति के एनिमल्स होते हैं जिनसे विशिष्ट प्रकार की ऊन, विशिष्ट क्वालिटी की ऊन प्राप्त की जाती है। ये दुर्लभ प्राणियों में आते हैं
और इन अत्यंत ही कठिनता से इनसे ऊन प्राप्ति की जा सकती है और इनसे बनी ऊन अत्यंत ही गर्म और बहुमूल्य होती है। जैसे कि विक्यूना के बालों से निर्मित विश्व का सबसे महंगा कोट होता है, जिसे हम मिंक कोट कहते हैं, जो कि विश्व का सबसे महंगा कोट होता है और विक्यूना प्रजाति के एनिमल से प्राप्त ऊन से बनाया जाता है। ठीक है। सेकंड था मिश्रित रेशे। विभिन्न रेशों को आपस में मिलाकर एक नई किस्म का रेशा तैयार किया जाता है, उसे हम मिश्रित रेशा कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के रेशे हो सकते हैं, 1, 2, 4, 6 या 10 प्रकार के भी। ये रेशे जो होते हैं वो अत्यंत मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, मुलायम, आरामदायक होते हैं और इसमें अनेक रेशों के गुण विद्यमान होते हैं और हमें जिस क्वालिटी का रेशा प्राप्त चाहिए होता है, जिस गुणों से भरपूर रेशा चाहिए होता है, उन गुणों से युक्त रेशों को उसके अंदर ज़्यादा मिलाया जाता है, क्योंकि प्राप्त निर्मित रेशे की जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो उसमें मिलाए गए रेशों के गुणों पर निर्भर करते हैं। वर्तमान में मिश्रित रेशों से निर्मित वस्त्रों की काफ़ी डिमांड है, क्योंकि महंगे जो रेशे होते हैं उन्हें सस्ते रेशों से मिलाकर कम कीमत वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल रेशम, प्योर रेशम जो होता है वो बहुत कॉस्टली होता है और इतना कम संख्या में प्राप्त होता है कि हम जैसे व्यक्तियों को तो शायद कभी जीवन में देखने को भी ना मिले। वर्तमान में जो मार्केट में रेशम वस्त्र प्राप्त हो रहे हैं वो सब मिश्रित रेशों से निर्मित हैं या मानवकृत या रासायनिक रेशों से निर्मित हैं। सामान्यतः मिश्रित रेशों के एग्जाम्पल लें तो उसमें टेरिकोट, टेरिवुल, कॉट्सवुल, मर्सराइज कॉटन, ये सब आता है। नेक्स्ट है परिवर्तित रेशे। आधुनिक युग में वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में इतनी उन्नति हुई है और उसके कारण कई नए रेशों का निर्माण हुआ है, तो कुछ विशेष रेशों में रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनके रंग, रूप, आकार, गुण आदि में परिवर्तन किया जाता है और उनके मौलिक रूप, आकार, गुण को त्याग कर एक नए विशेष प्रकार के रेशे का निर्माण किया जाता है, जिनमें नए गुण और होते हैं। इन्हें ही हम परिवर्तित रेशे कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका परिवर्तित रेशे का मर्सराइज्ड कॉटन। कपास के रेशे, कॉटन यानी कपास का रेशा, कपास के रेशों पर कुछ विशेष प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं करके मर्सराइज कॉटन का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण जो नया रेशा हमें प्राप्त होता है उसमें कपास के, कॉटन के वस्त्रों में पाई जाने वाली कमियां इसमें नहीं पाई जाती। नॉर्मली हम देखते हैं कि कॉटन का वस्त्र जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, कलर फेड हो जाता है ना, ज़्यादा कलर और डिज़ाइन ऑप्शंस उसमें नहीं होते हैं। लेकिन जो मर्सराइज कॉटन है उसमें ये सारी कमियां दूर कर दी जाती हैं, जिससे उसको धोने पर वो श्रिंक भी नहीं होता है, कलर्स भी फास्ट चढ़ते हैं उसके ऊपर और काफ़ी वैरायटी में कलर्स ऑप्शंस हमें प्राप्त हो जाते हैं उसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से मौलिक रूप को परिवर्तित करके उसकी कमियों को छिपा कर या ख़त्म करके नए गुणों को विकसित करके जो नए गुण, रूप, रंग, आकार का रेशा तैयार किया जाता है उसे ही परिवर्तित रेशा कहा जाता है। तो ये तो था आपका रेशों का वर्गीकरण। मुख्य रूप से जो हमने पढ़ा कि 3 प्रकार के रेशे होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और विशिष्ट रेशे, जिसमें हमने उनका डिवाइडेशन, क्लासिफिकेशन बाय स्टेप भी देखा और उनके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए हैं कि कौन कौन से रेशे उनके अंतर्गत आते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है वस्त्र विज्ञान के मूल इकाई का,
जिससे हमने रेशे कहा है। वस्त्र विज्ञान की मूल इकाई, वस्त्रों की मूल इकाई रेशे मानी गई है, रेशे कहा गया है। और ये रेशों का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, जिससे ही हम शुरुआत करेंगे हमारे इस पेपर की। क्योंकि रेशे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये सब जानने के पश्चात ही हम आगे बढ़ सकते हैं, वस्त्र विज्ञान के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरा चार्ट स्क्रीन पे शो कर रखा है, तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप इजीली इसको कॉपी कर सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रेशों की क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे रेशे में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए।